डियर स्टूडेंट, फॉर्मूला लगे सरप्राइज और अगली क्लास में मैथ क्लास में आपको पढ़ाने आया क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज 3.5। Which are the following statement is true? फर्स्ट का पहला, if the number is divisible by 3 it must be divisible by 9। अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो 9 से भी डिविजिबल होगा। तो आप कहेंगे नो, क्यों? क्योंकि भाई 3 जो है 9 का फैक्टर है, ना कि 9 3 का फैक्टर है। हाँ, अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल होता है तो 3 से जरूर कटेगा, लेकिन 3 से कटने के लिए 9 से कटने की शर्त है, मतलब कुछ समझ में नहीं आता है। ओके, आइए हम देखते हैं इसके आगे। दोनों में बहुत फर्क है, दोनों में बहुत फर्क है 3 से कटने और 9 से कटने में। इसलिए पहला पॉइंट आपका हो गया सीधे सीधे फॉल्स। इज दैट क्लियर? फर्स्ट का पहला, फर्स्ट का ए का बी, मतलब दूसरा वाला बी वाला, इफ ए नंबर डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। 9 से डिविजिबल है तो 3 से तो बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि 3 जो है 9 का फैक्टर है, इसलिए ट्रू, इसलिए ट्रू। सी, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय 3 and 6। पहले हम देख रहे थे 18, कोई नंबर कट रहा है तो क्या 3 और 6 से भी कटेगा? हम जानते हैं 3 6 जा 18। हाँ, 18 के फैक्टर 3 और 6 हैं, इसलिए ट्रू, इसलिए ट्रू। फैक्टरों से भी कटेगा। अगर इससे कट रहा है किसी नंबर से तो उसके फैक्टर से भी कटेगा 100%। डी, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 and 10 बोथ। अगर कोई नंबर 9 और 10 दोनों से कटता है तो भाई सीधी सीधी बात है, जो 9 and 10 से कटेगा तो 9 into 10 से भी तो कटेगा, इसलिए ट्रू, इसलिए ट्रू। अगर 9 10 दोनों से कट रहा है तो डेफिनेटली 90 से भी कटेगा। ठीक है ना? ई, इफ टू नंबर्स आर को प्राइम, देखते हैं इसको। इफ टू नंबर्स आर को प्राइम एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। अगर दोनों को प्राइम है तो भाई उसमें प्राइम तो होना ही चाहिए, बिना प्राइम के कैसे कंप्लीट होगा? अगर एक नंबर प्राइम, अगर को प्राइम है तो आप श्योर मान के चलिए कि उसमें एक नंबर को प्राइम में, बिना प्राइम के तो को प्राइम बन नहीं सकता है, पहली बात तो। ठीक है ना? लेकिन एट लीस्ट वन नंबर की बात करेंगे तो एट लीस्ट वन नंबर से मतलब क्या होता है? हमने कहा 2 और 3, हाँ 3 और 5, ओके 5 और 7। इसमें एटलीस्ट की क्या बात है? इसलिए क्या हो जाता है? सीधे सीधे फॉल्स। ये आपका हो गया फॉल्स। ठीक है ना? फिर क्या कह रहा है यह आपका? यह कह रहा है कि ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट बी आल्सो डिविजिबल बाय 8। तो वही बात आती है 4 से 8, तो 4 तो 8 का फैक्टर है, ना कि मल्टीपल है, ना कि मल्टीपल है। इसलिए क्या हो गया? फॉल्स। सीधे सीधे आप जान लीजिएगा, मल्टीपल होगा तो यस और फैक्टर होगा तो फॉल्स। ठीक है ना? हम आते हैं क्वेश्चन नंबर जी पर। क्वेश्चन जी कह रहा है आपका, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 आल्सो डिविजिबल बाय 4। 8 से 4, तो हाँ भैया 8 तो मल्टीपल है ना 4 का। 8 मल्टीपल इसलिए ट्रू है, मल्टीपल है तो ट्रू, फैक्टर है तो फॉल्स। सीधी सीधी बात, नो बकवास। यच कह रहा है, इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 नंबर सेपरेटली इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय देयर सम। देखना पड़ेगा, अगर एक नंबर एग्जैक्टली 2 अलग अलग नंबरों से डिविजिबल है तो उसके सम से भी डिविजिबल होगा। कैसे होगा देख लेते हैं। 2 से डिविजिबल है और किससे डिविजिबल है?
3 से डिविजिबल है तो 6 से डिविजिबल होगा, हाँ होगा, इस शर्त पर तो होगा। इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली, इफ एनी नंबर डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली इट मस्ट बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय सम। श्योर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आई कह रहा है इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर्स सेपरेटली। इसमें मार्क ऑफ क्वेश्चन है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो आप सीधे सीधे मार्क ऑफ क्वेश्चन फंसने बजाय फॉल्स कर दीजिए, क्योंकि ये मैथ है, इसमें केवल यूनिवर्सल रूल लागू होते हैं जो एक साथ एक समय में एक साथ किसी भी समय में लागू हो, ठीक है ना। तो ठीक है, अगर नहीं लागू होते हैं उनको छोड़ो और आगे बढ़ो, दुनिया बहुत बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है आपका, हियर आर टू डिफरेंट फैक्टर ट्रीज ऑफ 60, राइट द मिसिंग नंबर। 60 कितना कितना, तो आपने कहा 6 10 जा 60, 6 10 जा 60। अब 6 में क्या है 2 कितने जा 6, तो आप कहेंगे सर 2 3 जा 6। 10 में क्या है 2 5 जा 10, अगर एक 5 है तो 5 कितना जा 10, तो आप कहेंगे 5 5 जा 10। ओके, ए। बी है आपका, फिर वही बात है, 60 का ट्री है, इसके 2 पार्ट कर दिए हमने, 30 और 30 का 16 पढ़ेंगे कितनी बार जा रहा है 30 2 जा 60। अभी 30 को लेते हैं, 30 में 2 पार्ट करते हैं, अगर एक 10 हो गया तो 10 टेबल 13 पढ़िए, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 3 आ गया ना। अभी 10 का क्या कर सकते हैं, 10 को केवल 2 और 5 से काट सकते हैं, तो 2 5 जा 10। ओके, तो आप एक कंप्लीट हो गया ट्री। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन और ए कंपोजिट नंबर। विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले हम इसके पहले बात कर लें आपको विस्तार से इस चैप्टर के बारे में और अच्छे से। चैप्टर का आ रहा है आपका फैक्टराइजेशन के रूल में। हमने पहला क्वेश्चन कर लिया, हमने दूसरा क्वेश्चन कर लिया, लेकिन कुछ बातें समझ लेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा। सबसे पहले तो हम इन्हीं बकवासों को इस वीडियो को आगे कंप्लीट करेंगे। नंबर 1, अगर कोई नंबर 4 से कट रहा है तो उनके फैक्टर से जरूर कटेगा। कोई नंबर 6 से कट रहा है तो उनके फैक्टर से जरूर कटेगा, ठीक है ना। कोई नंबर 10 से कट रहा है तो उनके फैक्टर से जरूर कटेगा। हम पहले क्वेश्चन के कुछ जवाब दे रहे हैं। अब जरूरी नहीं कि वो नंबर 2 से कट रहा हो वो 4 से भी कटेगा, क्योंकि ये उसके फैक्टर है और 4 क्या है, मल्टीपल है। 4 क्या है, मल्टीपल है। ओके, तो अब हम चाहते हैं कि आप इसको और विस्तार करें। जैसे आपको 12 हो गया, तो 12 कितना हो गया, 3 4 जा 12। कुछ ऐसे फैक्टर्स लेते हैं जो को प्राइम होंगे, 3 4 जा 12। जो 12 से कटेगा वो 3 और 4 दोनों से पक्का कटेगा, ठीक है। मान लेते हैं 15 अगर किसी काट रहा है तो उसमें 3 और 5 भी इंक्लूड होंगे, और 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। इस चीज को आप लोग बना लीजिए आराम से। फिर आता है 18, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, और 18 का दूसरा बन जाता है 3 6 जा 18। ओके, ये मैं इसलिए समझा रहा हूं कि दूसरे वीडियो में हम चैप्टर को कंप्लीट तो करेंगे ही, उसके पहले इन सब बातों को जान लेना बहुत जरूरी होता है। आगे के सवाल भी हम देखेंगे अगले वीडियो में बहुत अच्छे से। फिलहाल तो मैं इन सब में आपको आगे बढ़ा रहा हूँ। 18 हो गया। अगर आपका अगला क्वेश्चन आता है 21 मान लेते हैं, तो आप क्या कहेंगे, सर जो गिनती 21 से कटेगी वो 3 और 7 दोनों से कटेगी। क्यों कटेगी, क्योंकि 3 और 7 उस नंबर के ऑलरेडी फैक्टर हैं। तो जो फैक्टर होते हैं वो अपने मल्टीपल को जरूर काटते हैं और मल्टीपल के मल्टीपल को भी काटते हैं, ठीक है ना। अगर आपका 22 आ गया तो ये पक्का जो है 2 और 11 दोनों काटेगा। 23 की बात छोड़ दीजिए क्योंकि वो प्राइम नंबर है। 24 सिंपली आप जानते हैं 6 4 या 24, तो 24 को हम ले लेते हैं। 2 डिफरेंट नंबर्स हैं 6 and 4, 6 और 4, यानी 24 जिस नंबर काटेगा उसको 6 और 4
डेफिनेटली काटेगा। मेरे ख्याल से आपको ये चीज अच्छी तरह समझ में आ गई है। दूसरी आती है आपकी ट्री, फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, जैसे हम एक बड़े नंबर का फैक्टर ट्री बनाते हैं। आपके सामने है 120, चलो इसके 2 टुकड़े कर लेते हैं। 2 ले लिया हमने, दूसरे में क्या आएगा 2 6 जा 12, 2 0 जा 0। चलिए अब इसमें भी हमने 2 ले लिया, क्या ले लिया 2, तो आप क्या पढ़ेंगे 2 टेबल पढ़ेंगे 6 में, 2 3 जा 6, 0 बदले 0, 2 0 जा 0। अब इसमें से हमने 2 ले लिया, तो 2 का टेबल 13 पढ़ेंगे कितनी बार जाएगा, सर कहेंगे आप 15 बार जाएगा। अब इसमें 2 नहीं ले सकते, इसलिए कितना लेना पड़ेगा 3, क्योंकि 3 जाएगा, 3 5 जा 15। अब इससे ज्यादा इसके फैक्टराइजेशन नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। हम फैक्टर ट्री वाले समय ध्यान रखते हैं कि हम अपने प्राइम नंबर्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पहुंच रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं पहुंच रहे हैं तो जयराम जी की, करना क्या है उसमें, ठीक है। आई होप कि आपको जितना मैंने समझाया इस सिंपल वीडियो 3.5 के में, वो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आ ही गया है तो एक बार जोर से बोल दो भारत माता की जय। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स।